नमस्कार, मैं वर्षा आरएसपीसीबी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं श्री संजय कोठारी जी, जो कि ऑयल एंड गैस के ग्रुप इंचार्ज हैं। आई वेलकम यू सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्शन में किस टाइप की इंडस्ट्रीज को हम लेते हैं? वर्षा, जैसे विदित ही है, अपने को मालूम है, हेड ऑफिस में सेक्टर के हिसाब से अपने यहाँ पे ग्रुप और सेक्शंस बने हुए हैं। इसी क्रम में हमारे यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्शन भी है। और जैसे नाम से ही पता चलता है कि ऑयल एंड गैस से संबंधित उद्योगों के लिए सेक्टर बना हुआ है, जिसमें ऑयल गैस पाइपलाइन, बल्क स्टोरेज, एलपीजी बॉटलिंग, रिफाइनरी और गैस गैदरिंग स्टेशन से संबंधित उद्योग जो है, उनका वर्गीकरण ऑयल एंड गैस में किया हुआ है। तो सर, जैसे ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्रीज है, क्या इनको रेड, ग्रीन या ऑरेंज इस टाइप की कैटेगरीज में भी क्लासिफाई किया? बिल्कुल सही है। इन उद्योगों को भी रेड, ऑरेंज, ग्रीन में क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे ऑयल एंड गैस बल्क स्टोरेज है, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है, और ऑयल एक्सप्रेशन वेल्स हैं, इन और रिफाइनरी है, इनको तो रेड कैटेगरी में लिया गया है। उसके अलावा जो ऑयल एंड गैस की जो पाइपलाइन है, उनको डीजी सेट की जो क्षमता है उसके अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन में डाला हुआ है। अगर उस पाइपलाइन में डीजी सेट की कैपेसिटी 1 MVA तक है तो ग्रीन में है, और 1 MVA से 5 MVA तक है तो ऑरेंज में है, और 5 MVA से अबव है तो वो रेड कैटेगरी में शामिल किया हुआ है। तो सर, इन इंडस्ट्रीज को भी कंसेंट लेना होता है, जैसे हम जानते हैं। बिल्कुल। तो इनका कोई अलग से चेकलिस्ट बना हुआ है? नहीं, इनके लिए अलग से चेकलिस्ट नहीं है। जो सामान्य उद्योगों के लिए राज्य मंडल ने जो चेकलिस्ट बनाई है, उन्हीं के अनुसार इनको दस्तावेज जमा करने होते हैं, और उसी के अनुसार प्रोसेसिंग होके और कंसेंट जारी की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑयल एंड गैसेस की पाइपलाइंस काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से पास होती हैं, तो इनके कंसेंट को हम किस तरीके से देखते हैं या इनका डिस्पोजल किस तरह से किया जाता है? ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन का जो कंसेंट डिस्पोजल है, वो संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को ही पावर दी हुई है। इसमें ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जो पाइपलाइन जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या जिस जगह एंटर हो रही है या जहां से शुरू हो रही है, वो एरिया जिस क्षेत्रीय अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है, वो ही पूरी पाइपलाइन की कंसेंट जारी करेगा। ऐसी व्यवस्था की हुई, क्योंकि कई जिलों से, कई आरओ के क्षेत्राधिकार में से होती हुई निकलती है। जी सर, तो जैसे सर पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, किसी को अपना पेट्रोल पंप स्टैब्लिश करना है, तो उन्हें भी बोर्ड से ही कंसेंट लेना होता है? पेट्रोल पंप्स कहेंगे या ऑटोमोबाइल फ्यूल आउटलेट कहेंगे उसको हम। तो ऑटोमोबाइल फ्यूल आउटलेट्स जो है, राज्य मंडल द्वारा वाइट कैटेगरी, जो सफेद श्रेणी है, उसमें वर्गीकृत है, तथा इनको है ना राज्य मंडल से सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है। जी सर। तो जैसे पेट्रोल पंप की हम स्टैब्लिश करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग काफी सारी शिकायतें आती हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली में ऐसा है कि जो विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालना में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनकी स्थापना के संबंध में गाइडलाइन बनाई थी कि ये कहाँ स्थापित किए जा सकते हैं, हॉस्पिटल से कितने दूर होने चाहिए, स्कूल से कितनी दूर होने चाहिए, साथ ही रेजिडेंशियल एरिया से कितनी दूर होने चाहिए। तो वो जो साइटिंग गाइडलाइन है, उसकी अनुपालना संबंधित जिला कलेक्टर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इनको एनओसी इनके द्वारा जारी की जाती है। ऐसी शिकायतें बोर्ड में आती है, लेकिन हम इन शिकायतों को भी जिला कलेक्टर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज देते हैं। सर, जैसा हम जानते हैं कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में पेट्रोलियम का काफी ज्यादा है, तो वहाँ की पब्लिक इस चीज को लेके एक्साइटेड है या मतलब क्या है, उनके विचार क्या है इस चीज को लेकर? ऐसा है कि एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम में एक रिफाइनरी जो पचपदरा तहसील जिला बाड़मेर में स्थापित हो रही है, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत बड़ी रिफाइनरी स्थापित हो रही है, जिसमें लगभग 70-72 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और इस रिफाइनरी का काम बहुत तेज गति से अभी चल रहा है, और इसमें जो संबंधित
जो यूटिलिटी प्लांट्स है उनकी स्थापना हो चुकी है और उनकी टेस्टिंग का काम चल रहा है तथा राज्य मंडल द्वारा उसको सम्मति भी दी गई है। तो यूटिलिटी प्लांट है जिसमें सीटीपी हो गया, ईटीपी हो गया, एसटीपी हो गया, कूलिंग टावर है, जो रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इनकी स्थापना हो चुकी है। जो रिफाइनरी के ऑफिशियल्स हैं उनसे मिली सूचना के अनुसार जून 2025 तक इसके इरेक्शन का काम हो जाएगा। उसके बाद ट्रायल रन जो भी है और इनके टेस्टिंग वगैरह इनको करनी है वो करके फिर उत्पादन शुरू करेंगे। इसमें रिफाइनरी के साथ ही एक बहुत बड़ी टाउनशिप, स्कूल, अस्पताल आदि भी बनाए हुए हैं। साथ ही में जो ये पूरी रिफाइनरी है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बेसिस पे कार्य करेगी, जिसमें वो प्रक्रिया के दौरान जो भी वेस्ट वाटर निकलेगा उनको ईटीपी ट्रीट करके और वापस पुनर्चक्रण किया जाएगा। और रिफाइनरी के साथ ही एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी प्रस्तावित है जिसमें जो इसके उत्पाद और सह उत्पाद निकलेंगे उनसे संबंधित उद्योग भी लगेंगे। तो एक ये पूरे क्षेत्र के अंदर एक औद्योगिक क्रांति के रूप में देखा जा सकता है इसको। तो सर जैसे हमें सबको पता है कि इस बाड़मेर एरिया में बहुत सारे सोर्सेज हैं रिफाइनरी के, पेट्रोलियम के, तो उसको क्या रिफाइन किया जाएगा या किस तरीके से लिया जाएगा? चलो में ऐसा है कि यहाँ इस एरिया में केन्स एनर्जी ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य कर रही है और ऑयल भी एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल आता है उसकी गुणवत्ता के आधार पर दोनों क्रूड का मिक्सचर करते हुए इस रिफाइनरी में रिफाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा जो ऑयल है वो केन्स का जो एक्सप्लोर्ड है उसी को ही रिफाइन किया जाएगा। तरह के जो क्रूड है उसको लेते हुए रिफाइन किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की। आज के लिए यही हम समाप्त करते हैं। कीप वॉचिंग द सीरीज RSPCB स्पेशल सीरीज। थैंक यू।